दोस्तों, मैं विपिन कुमार इस क्लास में घन कैसे निकाला जाता है इसके विषय में बात करूंगा। यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक का क्यों को लिखा है। अगर आप चाहते हैं कि घन निकालना तो आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक का जो क्यों होता है, घन होता है, उसको याद करना होगा। उतना याद कर लीजिएगा तो आप नॉर्मल सी जो घन निकालना होता है आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 13 दिया है, इसका हम घन निकालेंगे 13। इसका घन निकालना है, इसका घन निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसको 2 भाग में बांटेंगे। ये होता है प्रथम भाग, ये वाला इकाई अंक, बाकी सब आता है दूसरा भाग में। बाकी सब के सब किस में आता है? दूसरा भाग में आता है। पहला भाग और दूसरा भाग दोनों का क्यों करते हैं। यहाँ पर हम दोनों का क्यों करके लिखेंगे। कितना होगा? 3 का क्यों करेंगे 27 हुआ। 3 का क्यों हो गया 27। 1 का क्यों करेंगे तो 1 होगा। इसको हम 4 भाग में लिखेंगे। 4 भाग में 2 तो लिख दिए, क्यों करके लिख देंगे, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये 1 और जो 3 है, ये 1:3 है। अनुपात मानकर चलते हैं, समझने में दिक्कत नहीं होगा। 1:3 ये हो गया 1:3। ये जो 3 है यहाँ पर कितना गुना बढ़ा है? 9 गुना। तो जब ये बढ़ा है 9 गुना तो इसको भी तो 9 गुना बढ़ाएंगे। इसका 9 गुना क्या होगा? 9 होगा। ये जो 1 है यहाँ पर बढ़ा है 1 गुना, तो 3 का 1 गुना 3 होता है, हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें और इसमें कुछ नहीं करेंगे, केवल ये जो लिखे हैं ये दोनों, इसको 2 गुना करके नीचे लिख देंगे। 9 दूना कितना होता है? 18, और 3 दूना होता है 6। उसके बाद हम जोड़ देंगे। 27 के हो गया 7, कितना हासिल? 2 यहाँ पर लिख दिए। 9 और 2 11, 11 8 19 के 9 हासिल 1। 1 का 1 कितना हुआ? 2। तो इस 2 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 3 2 5, 6 5 11 के 1, कितना हासिल कितना आया? 1। उस 1 को हम यहाँ लिखेंगे। 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो? 2। 2197। 13 का क्यों होता है 2197। स्क्वायर निकालना तो जल्दी से समझ में आ जाता है, लेकिन घन निकालना जल्दी समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम एक और क्वेश्चन बनाते हैं आपके सामने। 18 का क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है। 18 का क्यों निकालेंगे, दिया है 18 का क्यों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 4 भाग में लिख लिए। 4 भाग में ये जो प्रथम भाग है और दूसरा भाग है, ये दोनों का हम क्यों लिखेंगे। यहाँ पर 8 का क्यों कितना होता है? 512। जितना भी होगा लिख देंगे। 1 का क्यों होता है 1, 1:8। ये समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में बता देंगे कि 1:8 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए ये 8 का क्यों लिखे यहाँ पर 512। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 64 बार में जाएगा। 3 बार 8 से गुना किए हैं तब ना 512 आया है। तो कितना बार कितना गुना हुआ है? तो 64 गुना हुआ है। तो 1 में 64 से गुना करेंगे तो क्या होगा? 64 होगा। ये हुआ है 1 गुना, तो 8 का 1 गुना कितना होता है? 8 होता है। और इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे। 64 का 2 गुना होता है 128, और 8 का 2 गुना होता है 16। उसके बाद इसको जोड़ देंगे। 512 के कितना हुआ? 2। कितना बचा? 51। 51 को हम लिख देंगे यहाँ पर। 5 4 1 5, 8 5 13 के 3, हासिल कितना हुआ? 1। 6 5 11, 11 या 2 13, 13 और 1 14, हासिल जो बचा था 14, 14 के 4, हासिल कितना हुआ? 1। 1 का 1 कितना होता है? 2। अब यहाँ पर हम जोड़ेंगे। 8 4 12, 12 6 18 के 8, हासिल 1, ये 2 और 1 3, 3 और 1 4। इस 4 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 4 1 5 कितना होता है? 5832। क्या निकला? 18 का घन निकला। सीख जाइएगा तो बहुत जल्दी बनेगा। अब यहाँ पर देखिए गुना से तो लगभग बहुत तेज़ी से बन रहा है। उसके बाद दिया है 23। 23 का हमको क्या निकालना है? घन निकालना है। क्यों 23 का निकालेंगे, दिया है 23। इसका हमको क्यों निकालना है। 4 भाग में पहले लिखेंगे कि कोई भी आएगा 4 भाग में, 2 भाग इधर 2 भाग इधर।
ये कितना अनुपात में दिया है, 2:3, 2 और 3 दिया है, अनुपात में लिख देना। मन समझ जाओ कि 2 भाग में है। हो गया। इसका क्यों लिखेंगे, इसका क्यों इधर और इसका क्यों इधर, प्रथम भाग का इधर, दूसरा भाग का इधर। 3 का क्यों कितना होता है 27, 2 का क्यों कितना होता है 8। अब जो मेन पॉइंट है यहाँ पर किस तरह लिखा जाता है, मैंने पीछे भी बताया अब भी बता रहा हूँ। ये कितना गुना बड़ा है, मान लो ये दोनों भाई है, ये बड़ा है 9 गुना, 9 3 27। तो जब इसको 9 मिला तो इसको भी तो 9 देना होगा, तभी तो मानेगा। नहीं तो पता है क्या होता है, 9 दूना कितना होता है 18। ये बढ़ा है कितना 4 गुना, तो इसको भी 4 गुना बढ़ाएंगे तो 4 3 कितना होता है 12। हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका दोगुना करेंगे। 18 का दोगुना होता है 36, 12 का दोगुना होता है 24। उसके बाद हम इसको जोड़ देंगे, 27 के क्या होगा 7। जो हासिल बचेगा अगली वाले के ऊपर लिखेंगे। हासिल क्या है 2, इसका कोई ज़रूरत है नहीं है। 2 हो गया, 8 2 10, अच्छा 16 क्या 6, हासिल आया 1, 3 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा 4, एक हासिल था तो 5, तो इस 5 को हम यहाँ पर लिखेंगे। 5 2 7, 7 4 11 के 1, हासिल 1, 2 1 3 1 4, इस 4 को हम यहाँ लिखेंगे। 8 4 कितना होता है 12, 12 167 किसका क्यों है 23 का है, 23 का क्यों है। इसके बाद आगे क्या दिया है 35 दिया है, 35 को भी देखते हैं किस तरह निकलता है। इस ट्रिक से आप सभी घन को निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिया है 35, इसका क्यों निकालना है, तो प्रथम दूसरा तीसरा चौथा, इसको 2 भाग में दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कितना है 3:5 है, अनुपात में लिखेंगे। बाद में बताएंगे कि इसका भी जरूरत नहीं होगा, किस तरह बनाएंगे। देखिए 5 का क्यों, इधर 5 का क्यों, इधर प्रथम भाग का क्यों, इधर दूसरा भाग का क्यों। तो 5 का क्यों कितना होता है 125, 3 का क्यों कितना होता है 27। बोले थे 109 तक याद करने के लिए, इतना ही याद करना होगा। 5 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है, 9 का भी आ सकता है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, 9 तक कम से कम याद रहना चाहिए, तब बन सकता है। ये कितना गुना बड़ा है 5 गुना, 5 गुना ना बड़ा है, मतलब 25 गुना बड़ा है। 25 में 5 से गुना करेंगे 125, तो ये बड़ा है 25 गुना, तो इसमें भी 25 से गुना करेंगे तो 25 3 75। यही लिखना जो है सीखना है, कितना गुना बड़ा है तो 25 गुना, तो 25 3 75। ये कितना गुना बड़ा है 9 गुना, इसका मतलब इसके स्क्वायर से गुना करके लिख देना है। अगर रियल में कहा जाए तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 25 3 75 लिख देना है। इसका तो क्यों हम लिख दिए हैं, ई वाला लिखने के लिए इसके स्क्वायर से 5 से गुना करके लिख देंगे। 3 3 9 और 9 5 कितना होता है 45, इस तरह भी लिख सकते हैं। या ये कितना गुना बड़ा है 9 गुना, 9 5 45, दोनों तरह से हो सकता है। इसका स्क्वायर निकाल के 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 5 45 भी लिख सकते हैं। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, कितना गुना बड़ा है तो 9 गुना 9 5 45। ये देखिए 75, इसमें तो कुछ नहीं करना है, ये बीच वाले को दुगुना करके केवल जोड़ देंगे। 75 का दुगुना होता है 150, 45 का दुगुना होता है 90, इसको जोड़ेंगे तो 125 का 5 हो गया, जो 12 आया यहाँ पर लिख देंगे। 12 तो लिख दिए, अब जोड़ेंगे 5 2 7, 7 लिख दिए, 7 1 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 का 3, हासिल कितना बचा 1, इसमें 3 को है, 1 बचा, 1 का 1 कितना होता है 2। अब इसको जोड़ेंगे 5 3 8, 4 2 6, 9 6 15, 15 यहाँ पर लिख देंगे। 7 5 12 के 2, हासिल 1, 3 1 4, 42 875, 42 875 आया। किसका था 35 का था। आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे क्वेश्चन में दिया है 43, 43 का क्या निकालना है, क्यों निकालना है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसका क्यों कितना होता है, जो दोनों है ये है प्रथम भाग, ये है दूसरा भाग। इसका हम क्यों निकाल के यहाँ पर लिखेंगे तो 3 3 9 3 27 बताए थे, दोनों बताएंगे। ये हो गया, इधर भी लिख रहे हैं 4 3 जो देगा उसको अनुपात में अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाद में अभी बोले ना स्क्वायर में गुना करना है। उसके बाद 4 का क्यों कितना होता है 64 हो गया। यहाँ पर कैसे लिखेंगे
तो मन करेगा तो इसके स्क्वायर में 3 से गुना करके लिख देंगे, या देखेंगे ये कितना गुना बढ़ा है। तो 16 चौका 64, 16 गुना बढ़ा है, तो 16 तियाँ कितना होता है 48। और इस तरह करेंगे 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 तियाँ 48, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 चौका 36। या देख लेंगे कि ये कितना गुना बढ़ा है, तो 9 गुना बढ़ा है, 9 चौका 36। इस तरह भी बना सकते हैं। उसके बाद इसका दुगुना करके जोड़ेंगे तो 36 दुना होता है 72, 48 दुना होता है 96। जोड़ देंगे 27 के कितना हुआ 7, जो हासिल आएगा इसके ऊपर लिखेंगे। 6 2 8 2 10 के 0, हासिल 1, 7 3 10 1 11, 8 1 9, 9 6 15 के 5, हासिल 1, 4 5 9 5 14 1, 14 1 कितना होता है 15, 15 का 5 15 होगा। तो 15 का तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे, 15 यहाँ पर लिखेंगे, लास्ट वाला में सब जोड़ के लिखेंगे, ठीक है। 5 4 कितना होता है 9, और 6 1 कितना होता है 7, 79 507। इसके आगे क्या दिया है 45 था, इसके बाद दिया है थोड़ा सा 67। दिक्कत उसमें होता है जब हम 5 से इधर बढ़ते हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है जोड़ने घटाने वाला। इसको 4 भाग में हम लिखेंगे, 4 भाग में। 6 7 में बड़ा है, 6 5 7 है ना है। 7 का कीम कितना होता है देखिए यहाँ पर दिया है 343, उतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका कीम होता है 216, 216। देखिए इसके स्क्वायर में इससे गुना करके यहाँ पर लिखेंगे, या देखेंगे कितना गुना बढ़ा है, तो स्क्वायर ही इतना बढ़ता है। 49 में इससे गुना कर देंगे, क्या करेंगे 49 में 6 से गुना करके 9 6 54 के 4, हासिल कितना बचा 5, 6 चौका 24 और 5 29, ये कितना है 36, 36 में 7 से गुना करेंगे, 7 6 42 के 2, 4 7 के 21 4 25। अब क्या करेंगे इसका दुगुना करके यहाँ पर लिखेंगे। 4 दूना कितना होता है 8, 9 दूना 18 के 8, 2 दूना 4 1 5। इसका दुगुना करेंगे तो 2 दूना 4, 5 दूना 10 के 0, 2 दूना 4 1 5। अब इसको जोड़ देंगे 343 का तो 3 हो गया, 34 को यहाँ पर लिखेंगे, 4 4 8, 8 8 16 के 6, हासिल 1 बचा। उसके बाद इसको जोड़ेंगे 9 3 12, 12 8 कितना होता है 20, 20 एक हासिल बचा था 21 का 1, कितना हुआ 2 बचा, हासिल 2 यहाँ पर नहीं ना लिखेंगे, 21 का 1 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। 2 बचा, 5 2 7, 7 2 कितना होता है 9। एक ही संख्या का लिखेंगे, बाकी जो इधर आएगा सब इसके ऊपर लिखेंगे इकाई तरफ से। ये कितना होगा 3 4 3 7, 9 5 14 के 4, हासिल कितना हुआ 1, 5 2 7 1 8, 6 4 10 के कितना होता है 0, 8 9 1 10 के 0, 2 1 3, निकल गया 300 663 763 है। ये किसका था 67 का था। 125, 125 का निकालते हैं। 125 का क्या होगा, 3 अंक वाला भी सीख लीजिए। अभी तक जितना भी मैंने बनाया सब 2 अंक का था, इसलिए इसमें 3 अंक का भी डाल दिया, नहीं तो सोचिएगा केवल 2 ही अंक पर ही फिट बैठेगा। यहाँ पर दिया है कितना 125 का क्यों निकालना है, ठीक है। ये 12 5 है, कितना है 12 5। ये लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी लिख रहे हैं बाद में नहीं लिखेंगे, सीख जाइएगा तो आप भी नहीं लिखिएगा। हो गया। इसका क्यों कितना होता है 25, 125, 125 होता है। इसका क्यों कितना होता है 12, 12 का क्यों, 12 का क्यों तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। यहाँ पर जिसका भी क्यों लिखा है लगभग लगता है कि हमको 1 से लेकर 21 तक का क्यों याद रहना चाहिए, ठीक है। जिस तरह मैंने इस सारी क्वेश्चनों का जिस तरह मैंने इसको बनाया है आप इसको भी उसी तरह बना लीजिएगा, निकल जाएगा। जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 125 का जो क्यों मैंने यहाँ पर लिखा है आप देख लीजिए। जो 12 का क्यों था कितना होता है 1728, 1728 यहाँ पर लिख दिए। फिर 12 का स्क्वायर निकाल कर 144 में 5 से गुना करके यहाँ पर लिख दिए, कितना आया 720 आ गया। उसके बाद 5 का क्यों था 125, कितना गुना बढ़ा है 25 गुना, या इसके स्क्वायर में 12 से गुना करके लिख दिए, कितना आया 300। उसके बाद इसका दुगुना करके जोड़ देंगे, जिस तरह मैंने पहले जोड़ा था उसी तरह इसको जोड़ देंगे।
उसके बाद हमारा क्यों निकल जाएगा। इसका क्यों गुना करके निकालेंगे तो बहुत बड़ा होता है, इस तरह निकालेंगे तो बहुत छोटा होगा। इस तरह आप निकाल सकते हैं घन।